Hello bachchon, let's read this question. The question says, as shown in the figure, a block of mass under the root 3 kg is kept on horizontal rough surface of coefficient of friction 1 by 3 under the root 3. The critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle 60 degree with horizontal such that it does not move will be 3x. The value of x will be. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया है जिसका मास है अंडर द रूट 3 kg, कोफिशिएंट फ्रिक्शन 1 by 3 अंडर द रूट 3. उस ब्लॉक पर 60 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल से हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हमें बताना है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि वो जो ब्लॉक है वो वहां से मूव ना करे. ये हमें निकालना है. की कंसेप्ट, अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है और वो सरफेस रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. अगर हम यहाँ से कोई फोर्स इस पे लगाएंगे ऑटोमेटिकली एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए ताकि वो मूव ना करे. उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होती है इक्वल्स टू म्यू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ये हमारा है की कंसेप्ट. अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? मास ऑफ द बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल और फोर्स इक्वल्स टू 3x गिवन है हमारे. हम एक FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. ये हमारा ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, मास है इसका. मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि होगा रूट 3 इंटू 10 मास इंटू जी. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है सरफेस के साथ और इसके ऊपर फोर्स लग रही है 60 डिग्री में. तो हम फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ शो करते हैं फोर्स. ये जो फोर्स है वो लग रही है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे इसके? F cos 60 डिग्री और F sin 60 डिग्री. फोर्स की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी हमारी F. इस ब्लॉक को हमें एक इक्विलिब्रियम पे रखना है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा. सबसे पहले हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होगा. मतलब कि N इक्वल्स टू F साइन 60 डिग्री प्लस 10 रूट 3. N equals to 3x under the root 3 by 2 plus 10 under the root 3. N equals to under the root 3 कॉमन ले लेते हैं 3x by 2 plus 10. नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ गई. अब हमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर लिया है. हमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखते हैं. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होने चाहिए. क्वेश्चन में हमें गिवन है F इक्वल्स टू 3x. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू F cos 60 डिग्री. F क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल. म्यू एन इक्वल्स टू cos 60 डिग्री 1 by 2, सो F by 2. एन की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम पुट कर देते हैं 3 अंडर द रूट 3 इंटू 3x by 2 प्लस 10 इक्वल्स टू F की वैल्यू, F इक्वल्स टू 3x था तो वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 3x प्लस 20 by 3 इंटू 2
equals to 3x by 2. 3x plus 20 equals to 9x. X equals to 10 by 3. X equals to 3.33. The final answer is 3.33. Hope you understood it well. Best of luck.